ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शांत क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रोन है। 0.4 माइक्रोन कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.4 माइक्रोन कूलम आवेश हो तो क्वेश्चन है कि दोनों गोलों के बीच कितनी यानी दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है। फिर दूसरा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले दिया क्या है, पहला आवेश दिया है 0.4 माइक्रोन कूलम बराबर होता है। देखिए हम आपको एक पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किए थे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम। तो 4 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा, 0.4। जितना भी माइक्रोन हो, 4 हो, 0.4 हो, 4 हो, 5 हो, कितनों भी हो, जितना भी पूछेगा उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब 1 kg का मालूम है अगर आपका दाम, अब जितना kg का आप जैसे पूछिए वैसे हम गुना करके निकाल देंगे। तो इसी प्रकार से हमने गुना कर दिया है। तो 0.8 कूलम जो है आपका माइक्रोन कूलम दिया है, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका भी 8 से गुना कर देंगे। अब 1 कूलम को हम लोग जानबे करते हैं कि 10 के पावर -6 कूलम होता है। अब R बराबर हुआ 8। पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है से पता नहीं हमको, और यहाँ पर दूरी हमको निकालना है। F बराबर दिया है 0.2 न्यूटन। जो बल लगता है F बराबर कितना लगता है, 0.2 न्यूटन जो बल लगता है वहाँ पर हमको दिया गया है। नहीं कह रहा है कि 0.2 न्यूटन बल लगता है, तो बल भी दिया है हमको। चलिए कूलम के नियम से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। कूलम के नियम का फॉर्मूला क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के जो है आपका Q1 × Q2/r²। ये जो आपका कूलम के नियम के लिए जो फार्मूला है, इस फार्मूला के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो मान दिया है जैसे कि बराबर आपको 0.2 न्यूटन बल दिया था ना, उसके बाद 1/4 एप्सिलॉन नॉट के का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो इसको हम लोग रख लेंगे। उसके बाद पहला आवेश का मान कितना दिया है, 0.4 × 10 के पावर -6 कूलम दिया था ना। दूसरा आवेश की कितना दिया था, 0.8 × 10 के पावर -6 कूलम दिया था। उसके बाद R² है, R² ट्रक कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। R देखिए इधर भागा में, इधर आके क्या आ गया, गुना में आ गया। 9 × 10 के पावर कितना है 3। 0.4 × 10 के पावर कितना है 0 पॉइंट कितना है 8। उसके बाद हमको विशेष ध्यान रखना है कि ये कहाँ से कैसे हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ विशेष बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ से हुआ आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए 10 के पावर आधार सेम है तो देखिए पावर जुड़ता है, तो एकर पावरवा सेम है तो देखिए आधारवा सेम है तो पावरवा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 के पावर 6 और 10 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर +9 है, तो दोनों जब +9 है, अब इधर -12 तो -3 न बचेगा। तो यहाँ पर दोनों का हम इसको तीनों मिला के सोल्यूशन करके मैंने क्या लिख दिया, 10 के पावर 3। और बच क्या गया, तो बच के आपको 0.4 × 0.8 इसको लिख दिया। और मैंने आगे बढ़ा। R² देखिए इधर ही गुना में इधर आके भागा में आएगा ना, तो देखिए मैंने उसी चीज़ को पूरा किया है। अब इस पर ध्यान रखना है कि 9 × 10 के पावर कितना है 3 है, गुने 0 पॉइंट। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाती है। देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया। 0.8 है, 0.8। अब मैंने आगे बढ़ गया। 9 × 10 के पावर 3 है, मैंने 3 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब देखिए पॉइंट कट गया तो 4 है और दोनों बचल है। हम 2 से मैंने 4 को काट दिया 2 बार में। 0.8 है, 0.8। मैंने अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये देखिए पॉइंट से पॉइंट ऑलरेडी कट चुका था। 2 से 2 बार में 4 कट गया। उसके बाद इन 0.4 इधर है, जिससे हम आगे इसको इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद R² बराबर कितना है, 9 × 10 के पावर 3 × 10 2 इंटू 2 बार में तो कट गया था, 0.8 है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने विशेष काम किया है कि 10 के पावर, देखिए अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि कहाँ से 4 आया। तो 9 × 2 या जो ऐसे, और ये 8 को मैंने क्या किया कि 10 की पावर 1 सिखा दिया। 10 की पावर 1 यहाँ पर करने का मैंने प्रयास किया है। इसमें से मैंने पॉइंट को ऑलरेडी हटा चुका हूँ। तो पॉइंट हटाने पर देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ पर बटा
10 आएगा ना, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो फिर 10 के पावर -1, अब यहाँ 10 के पावर -3, कुल मिला के 10 के पावर कितना हो जाएगा -4, ये 8 एकम 8 ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए 9 दूना का 18, अब 18 से 8 में गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि r इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा ना। उसके बाद आपको याद रखना है कितना हो जाएगा 10, यानी रूट अंदर में आपको अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है यहाँ पर देखिए, लेकिन स्क्वायर के यहाँ पावर 2 था, स्क्वायर से अंडर रूट मैंने काटेगा तो यहाँ पर पावर तो 4 है, अब स्क्वायर कहते हैं 2 को, तो 2 को जो पावर 2 है वो काटने में लग जाएगा, लेकिन 2 तो बचेगा ना, तो 10 के पावर मैंने यहाँ -2 लिख दिया, और -2 कहाँ गया, तो स्क्वायर से ही अंडर रूट को काटने में वो चला गया, तो उससे अंडर रूट कट गया, अब बच कितना गया, तो 2 बच गया। लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्रिया हुआ है, इसके लिए तो नहीं हुआ, इसका मैंने वर्गमूल कर दिया है। क्यों वर्गमूल किया, क्योंकि अंडर रूट में चाहे इसका भी आप वर्गमूल कीजिए, नहीं काटिएगा तो वर्गमूल कीजिएगा ना, तो वर्गमूल 10 के पावर 4 है तो वर्गमूल उसका होता है 10 के पावर 2, 10 के पावर 6 तो अधिया होता है, यानी इसमें ख्याल रखना, आपको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 144 का मैंने वर्गमूल करके लिख दिया है 12, और 10 के पावर 4 का वर्गमूल करने पर 10 के पावर कितना आएगा, -2 आएगा। तो आपको इस चीज़ को भी विशेष ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है यहाँ। उसके बाद देखिए हम लोग आगे हमने किया है कि 12 इंटू 10 के पावर -2 इंटू में 10 के पावर क्या लिख दिया है 2 सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 10 का स्क्वायर ही ना होगा। अब ये देखिए प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ बचेगा 12 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। मैंने आगे लिखा है कि छोटे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल लगेगा, बल तो 0.2 न्यूटन ही लग रहा था। उसके बाद है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन बल ही लगेगा, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है कि दोनों वस्तु पर समान आवेश है। जब समान आवेश रहता है तो एक दूसरे को कुछ ही करता है, विपरीत होती है ना जी, विपरीत करता है, यानी जिसके कारण यह एक समान ही बल लगेगा, जिसके कारण एक समान ही बल लगेगा, क्योंकि वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, भी प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि समान आवेश है तो एक दूसरे को कुछ ही करेगा। क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि यदि 2 छोटे आवेशित गोले जिन पर आवेश क्रमशः 4 NC का मतलब होता है नैनो, तथा 20 NC 20 नैनो यदि ए वायु में एक दूसरे से 0.01 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बताइए इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको यानी जो चीज़ देने का प्रयास किया उसको लिखने का प्रयास करते हैं, यानी गिवन डेट आपको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो Q1 यानी पहला आवेश दिया है 4 NC, देखिए 1 NC यानी 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम, तो 4 NC बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे। जब आपको कोई भी अगर 1 kg के दाम अगर आपको मूल्य पता है तो आप कई kg का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको NC 1 NC बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम, NC का मतलब नैनो, तो 4 नैनो बराबर 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद Q2 आपको इसका मान कितना दिया, यानी दूसरा आवेश का मान 20 NC का मतलब नैनो होता है, तो 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर -9 कूलम, तो 20 नैनो बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 10 के पावर -9 कूलम। अब उसके बाद r बराबर बीच की जो दूरी है उसको हम लोग r मान कर चलते हैं, तो r बराबर कितना दिया है 0.01 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको मीटर में चेंज करने से हम 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.0001 मीटर। और हमसे पूछा है कि इसमें बल यानी F बराबर 1, तो चलते हैं हम लोग कूलॉम के नियम से, यानी कूलॉम के नियम से चलते हैं। उसके बाद हम लोग के F बराबर फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0K Q1 इंटू Q2/r²। देखिए 1/4πε0K का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9, जो कि हमने ऑलरेडी कूलॉम के नियम में सोल्व कर चुका हूँ। अगर इससे परिचित नहीं है तो आप पिछले वीडियो में चले जाइए, कूलॉम के नियम को मैंने सिद्ध ऑलरेडी कर चुका हूँ, वहाँ पर जाइए और देख लीजिए पूर्ण रूप से। जो बच्चे को समझ में नहीं आता है
तो आपसे मुझसे आग्रह है कि आप पिछली वीडियो में चले जाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग ले 1/4 पाई के का मान हम लोग ले लेते हैं। 9 गुने 10 के पावर -9 इंटू Q1 के मान कितना दिया है? Q1 के मान दिया है 4 गुने 10 के पावर -9 और Q2 को मान कितने थे? 20 गुने 10 के पावर -9। उसके बाद R², तो R का मैंने ऑलरेडी मान निकाल चुका हूँ। R का मान मैंने ऑलरेडी R² है, R का मैंने मीटर में निकाला है 0.001 पॉइंट है। उसके बाद मैंने R² है तो 2 को लिखना जरूरी है ना गुना में, यानी 5 का स्क्वायर है तो 5 5 2 लिखते हैं ना, यानी 2 को 5। उसी प्रकार मैंने इसको भी 2 बार लिखा है गुना में। उसके बाद मैंने आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिखने की चीज़ 10 के पावर -9 और यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझ से 10 के पावर +9 है -9 है, यहाँ से एक ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 10 के पावर -9। ये दोनों तो यहाँ से प्लस में ही आधार सेम है, पावर जुटेगा तो 10 के पावर -9 है, यहाँ पर 9 -9 है +9 है तो इसे कट जाएगा पूरी तरह से, सिर्फ बचेगा -9। 10 के पावर -9, 9 गुने 4 फिर गुने 20 है, 20 उतरा फिर ये बचा 10 के पावर -9 फिर 10 के पावर -9 लिख दिया। उसके बाद मैंने किया क्या है कि इसे यहाँ से मैंने एक काम किया, यहाँ देखिए 10 के पावर 3 है और यहाँ पर 10 के पावर कितना है 3 है। 10 के पावर 3 यानी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं तो 4 अंक, 3 को 0 और 1 1। यह पॉइंट के बाद कितने अंक है 4 अंक। तो ऊपर में देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 1 पर यानी 4 0 बैठेगा 10 के पावर 4। अब इससे भी 4 0 बैठता 10 के पावर 4, तो 10 के पावर 4 10 के पावर 4 कितना हो गया 10 के पावर 8। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो बटा में 1 रहेगा। लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटा में 1 लिखिए, हमेशा के लिए बटा में 1 होता है। तो यानी दोनों से ऊपर में कितना मिला 10 के पावर 8। तो यानी दोनों को, यानी ये दोनों को हटाने से और मान लीजिए 1 1 रह जाएगा तो 1 1 यहाँ पर रह भी जाएगा तो लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है, यानी 1 तो ऐसा ही रहता है, हमेशा के लिए बटा में 1 रहता है। तो 10 के पावर कितना मिला ये दोनों को हटाने से ऊपर में 10 के पावर 8 मिला। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9 गुने 4 गुने 20 गुने 10 के पावर -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो आधार सेम है तो पावर जुड़ता है। तो देखिए माइनस में को प्लस में है तो -9 में अगर 8 जाता है तो कितना बचेगा -1 बचेगा। उसके बाद 9 चौका 36 और 36 से आप 36 दूना का 72 1 0 बैठ जाएगा और यहाँ पर कितना 10 के पावर -1 तो इधर बटा में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 0 से 0 कट जाएगा तो आपको सिर्फ 72 बचेगा। ये बराबर कितना है 72 न्यूटन। यदि कोई दो वस्तु को आपस में घर्षण कराया जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो बताइए कितना आवेश उत्पन्न होगा, आवेश कितना उत्पन्न होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं गिवेन में क्या दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 दिया है। हम लोग जानते हैं चूंकि कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन में होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने निकालता वैद्युत आवेश Q से सूचित किया जाता है फार्मूला N का मतलब मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है यहाँ पर कि कोई प्राकृतिक संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को मान जो होता है वो हम लोग लिखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दिया है N के स्थान पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है कि प्राकृतिक यानी एन का मान, यानी एन मतलब समझिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई का मतलब समझना है कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो मान होगा उसे गुना कर देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या देगा उतना में गुना कर देंगे उसका मान निकल जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान इतना है और इसमें कई इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो मैंने गुना करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर 4 से गुना किया है 1 इलेक्ट्रॉन की मान में, तो 1 इलेक्ट्रॉन की मान में 4 से गुना किए तो आपको ये प्राप्त हुआ 4 गुने 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण होने से वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन को मैं अगर स्थानांतरण करता हूँ, यानी n बराबर कितना दे रहा है 6.25 × 10 के पावर -18 कूलम दिया है, कूलम करें इलेक्ट्रॉन दिया है। n बराबर कितना दिया है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ई बराबर मान कितना होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मान पता है हमें कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, और कई इलेक्ट्रॉन के पूछ सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं, मैं गुना करके आराम से निकाल सकता हूँ।
उसके बाद देखिए इसमें इतना इलेक्ट्रॉन को पूछा है तो गुना करके आराम से निकाल सकते हैं। क्यू बराबर एन ही होता है, एन के मान आपको दिया है, क्यू के मान दिया है ना, तो आप एन बराबर कितना दिया है 6.25 इंटू में 10 के पावर 18 इंटू एक के मान कितना 1.6 इंटू में 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। उसके बाद क्यू बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.25 इंटू यानी 10 के पावर ई तो +18 -19 है तो एक बचेगा, आधार से हमें पावर जुटेगा तो यहाँ पर 18 19 में जाएगा -1 बचेगा। उसके बाद हम 6.25 इंटू 1.6 किए तो कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 10। तो यहाँ पर 10 के पावर -1 ये बटा में जाएगा, यानी 10 के पावर -1 बटा में जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा प्लस। तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो कितना, यानी कितना कूलम आवेश मिला, तो 1 कूलम आवेश मिला। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।